नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। और आज हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन नए सेशन की, एक नए बैच के साथ, एक नई उमंग के साथ। ठीक है, एक नए जोश के साथ शुरुआत करने वाले हैं। किस बारे में? हरियाणा जीके के बारे में, जो कि क्या है, आपका जो आगामी सीईटी आने वाला है, ठीक है, एचटेट का एग्जाम आने वाला है, उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ना, उनके बारे में। अब आप बोलोगे कि टॉपिक नहीं करवाए सर पहले, क्योंकि टॉपिक इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन दिखा दूंगा ना एक बार, तो क्वेश्चन के साथ आपको आइडिया हो जाएगा किस बारे में पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले क्या है भाई, हम शुरुआत करेंगे जो आपका बेसिक जानकारी है ना, उसके साथ शुरुआत करेंगे भाई अपने बैच की। क्योंकि एचएससी का जो क्या है लेवल है, वो जो लेवल है वो क्या है, मॉडरेट लेवल होता जा रहा है भाई। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला भाई, स्थापना कब हुई किसकी? हरियाणा की। तो हरियाणा की स्थापना वो कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को। किससे अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। अब पंजाब से अलग ऐसे तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, किसी कारणवश हुआ, कोई तो कारण होगा। तो वो कारण था भाई भाषाई क्षेत्र पर। ठीक है, भाषा के आधार पर क्यों किया गया था? क्योंकि पंजाबी क्षेत्र में क्या था, पंजाबी भाषा बोली जाती थी, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था अपना हरियाणा था, ठीक है, इसे बोला जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र। यानी जो हिंदी भाषा है ना यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए क्या है भाई, इसको हिंदी भाषा क्षेत्र नाम दिया गया। इसलिए ये क्या हो गए, अलग हो गए किससे? पंजाब से। ठीक है, फिर हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी जो कार्यालय है वो कौन सा है भाई? वो है मुख्य सचिव कार्यालय। कौन सा है भाई? मुख्य सचिव कार्यालय है कौन सा? जो हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है वो है मुख्य सचिव कार्यालय है। ठीक है, जो भी सरकारी काम होंगे ना, ठीक है, जो भी संस्था है, कोई भी विभाग है, कोई भी नई योजना है, वो कौन प्रचलित करता है? मुख्य सचिव कार्यालय संचालित करता है भाई। ठीक है, फिर इसी के साथ देखो, कोई भी बेसिक जानकारी चाहिए ना, उसके बारे में पूरा पढ़ लो एक बार, और पूरा पढ़ोगे ना तब भी पता चलेगा। अब देखो, राजकीय पक्षी कौन सा? काला तितर। बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पर इसके अलावा क्या है, मॉडरेट लेवल का मतलब क्या हो गया कि वो आपसे वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, उसका अन्य नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी है ना, वो सारी मैं उपलब्ध करवाऊंगा भाई। किस में? अपनी क्लास में। ठीक है, तो इसी के साथ बने रहो अपने चैनल के साथ। कौन सा है अपना चैनल? गोल्डन नंबर वन क्लासेस। क्लास अच्छी लग गए, नॉलेज बढ़िया लगे तुमने, तो क्लास ने लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि तुमने क्लास किसी लगी। ठीक है, और साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब करके नए हो तो, नहीं तो क्या है, शेयर कर दिया करो भाई, क्लास ने दूसरे बालकन भी इसका फायदा हो। पॉइंट टू पॉइंट हम काम करांगे। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? ब्लैक श्याम फ्रैंकोलिन है। वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या बोलोगे इसका? फ्रैंकोलिनियस है भाई। क्या है? फ्रैंकोलिनियस। अन्य नाम पूछ ले इसका तो ब्लैक पैराट्राइज है। किसका है? ब्लैक पैराट्राइज है इसका। किसका भाई? काला तितर का अन्य नाम पूछ ले तो। ठीक है, फिर इसमें क्या है? कड़ा पाया जा है भाई, तो ये ज़्यादा पाया जा भाई। अबूबसर अभ्यारण्य है कड़ा सिरसा में। ये अभ्यारण्य हो गए, ठीक है, पार्क हो गए, ये सारी चीज़ मैंने कड़ा कला अपनी पिछली क्लास है ना उनमें करवा रखी हैं। आगे और क्लास नहीं आऊँगी उनमें भी करवा देंगे। कमेंट करके तुमने बता दो कि भाई तुमने इस टॉपिक की क्लास चाहिए है या क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपकी। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है? तो वो अपना भाई काला हिरण। कौन सा है? काला हिरण है भाई। ब्लैक बक नाम इस तरह जाना जा है। किस नाम से जाना जा है? ब्लैक बक नाम से जाना जा है। अन्य नाम पूछ ले तो के नाम दोगे इसका? कृष्ण मृग नाम है इसका। के है अन्य नाम इसका? कृष्ण मृग है। किसका? राजकीय पशु का। ठीक है, काला हिरण तुमने देखा भी होगा अपने खेतों में, रोज भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार तुम देखोगे बोले रोज आ रहे हैं। ठीक है, काला हिरण बढ़िया टकट्टा हो है भाई, बहुत लंबी छलांग हो इसकी। ठीक है, राजकीय खेल पूछ ले तो कुश्ती। ये भी देखो, कुश्ती खेल के अपना देखो है गामा में, मोस्टली गामा में देखोगे, शहर में देखोगे, कितने भी कुश्ती का तुमने कोई ना कोई खिलाड़ी देखना जरूर मिलेगा भाई। कान टूटे पहलवान बढ़िया नारी देख जाएगी उनकी। फिर कुश्ती का नाम प्रचलित किस तरह है भाई? जो अपने क्या हो गया, राज्य के खिलाड़ी थे ना, उनने इस लेवल पर ले गए कुश्ती ना। ओलंपिक में मेडल, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल, नेशनल गेम में मेडल लो, हरियाणा स्टेट के जो कितने भी गेम हुए उनमें कुश्ती के मेडल पर मेडल, मेडल पर मेडल ले आए। कौन प्रचलित चेहरे कौन से हैं? तो प्रचलित चेहरे जैसे योगेश्वर दत्त हो गया, सुशील कुमार हो गया, पहला मेडल ओलंपिक में लेके आए थे कुश्ती में। ठीक है, योगेश्वर दत्त जी हो गए। फिर बजरंग पुनिया साहब हैं, ठीक है, साक्षी मलिक हैं, फोगाट सिस्टर्स हैं, ये गीता बबीता नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, फिर विनेश फोगाट हैं। ठीक है, ये ऐसे खिलाड़ी हैं भाई जिन्होंने क्या है, कुश्ती का नाम एक ऐसे लेवल पर ले गए ये कि हाई लेवल पर लेके जा रहे हैं
विजय सर कुश्ती क्या होगी, फेमस होगी। राजकीय वृक्ष कौन सा अपना, तो वो है पीपल, पवित्र अंजीर नाम तक जाना जाए है। फिकस रिलेजियोसा इसका के है साइंटिफिक नाम है भाई, किसका, राजकीय वृक्ष का। के है राजकीय वृक्ष का क्या नाम है भाई, अपना फिकस रिलेजियोसा, ठीक है। फिर कुश्ती में क्या हुआ है भाई, जो अर्जुन अवार्ड हो गए, खेल रत्न अवार्ड हो गए, ये भी दिए गए हैं। तो इन अवार्ड तभी हमने क्लास करवानी पड़ेगी, लगता है। तो कमेंट करके बता दियो भाई बना कि क्लास करवानी है या नहीं करानी है। राजकीय फूल पूछ ले तो कौन सा भाई, कमल का फूल। कौन सा भाई, कमल का फूल है। इसका नाम पूछ ले कौन सा, साइंटिफिक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कदे न हो चो कि लिखवा दिए, ये बहुत सोच समझ के लिखवाए हैं, बहुत तो कि न लिखवाए हैं। क्यों, क्योंकि भाई पेपर में ये पूछना लग रहा है। 2019 का जो आप एग्जाम उठा के देखोगे कल रख का, उसके बाद जो एग्जाम हुए उनमें भी के ये पूछा गया है कि भाई कौन सा के है भाई, इनके साइंटिफिक नाम कौन से हैं, ठीक है। पशु का पूछ लेगा, फूल का पूछ लेगा, पक्षी का पूछ लेगा, ठीक है। इस तरह से तो है निलुम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। ये किसके हैं, राजकीय फूल के नाम है भाई। राज्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पुष्प कौन सा है भाई, ग्लैडियोलस है। कौन सा है भाई, ग्लैडियोलस। कित पाया जाए हो, फरीदाबाद जिले में। अब फरीदाबाद जिला की जानकारी और लेना है भाई, क्योंकि देखो एक सत्य है ना, ज़्यादा जानकारी पढ़ोगे ना तो वह चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। फिर फरीदाबाद जिले में के और उद्योग धंधे भी हैं भाई। कौन से सबसे ज़्यादा के हैं उद्योग धंधे हैं, कड़ा छोटे मोटे भी उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा है। लघु उद्योग भी बोल दो थमीम, एक मध्य उद्योग आओ है, एक बड़े उद्योग में भी आओ हैं, ठीक है। तो फरीदाबाद में क्या है भाई, गुडियर के टायर देखे होगे तुमने, ठीक है। MRF के टायर भी कितने बड़ा है गुड़गांव में। ट्रैक्टर उद्योग भी कड़ा है गुड़गांव में। रेफ्रिजरेटर उद्योग भी कड़ा है, सॉरी गुड़गांव नहीं फरीदाबाद में, गुड़गांव बोल गया मैं, सॉरी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर उद्योग भी क्या है, फरीदाबाद में है। कृषि यंत्र भी कितने हैं, फरीदाबाद में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो गुड़गांव में भी मिलेंगे और फरीदाबाद में मिलेंगे, तुमने देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के है जो अलग अलग जो अन्य जानकारी है ना, वो सती पढ़ दे रहोगे ना, तो उस तक हमने महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ इस तरह याद होने लग रहा है, इस तरह रिलेट होने लग रहा है। तो ग्लैडियोलस फूल की मात्रा पूछ ले तो फरीदाबाद में। एक रजनीगंधा है, ठीक है, रजनीगंधा फूल भी कड़ा है भाई फरीदाबाद में है, जो कि क्या है भाई, रजनीगंधा पान मसाला उसमें ये राजा हो, ठीक है। फिर है इस फूल का अन्य नाम कौन सा है भाई, तो वो है लिली तलवार। कौन सा है भाई, लिली तलवार। इसकी प्रजाति पूछ ले कितनी हो हैं, तो वो 260 प्रजाति हो हैं। कितनी हो हैं भाई, 260 प्रजाति हो हैं लिली तलवार की, यानी ग्लैडियोलस फूल की कितनी है, 260 प्रजाति हो हैं इसकी। देखो एक दो आप इन देखी भी को नहीं होंगी, ये 260 बता रहे हैं। खिला कितने दिन में है भाई, कितने दिन तक खिला रहा है, इसका कहने का मतलब ये है ग्लैडियोलस फूल है वो कितने दिन तक खिला रहा है। तो आपने ये भी पूछ लेगा, क्योंकि एक मात्र फूल नहीं, वो आपसे उसकी पूरी डिटेल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए पूरी जानकारी लेके जाओ, क्योंकि जानकारी ले उड़ी है ना, कितने खराब नहीं जाया करे। एक बार चीज़ पढ़ लेना तो ना सोचो कि वह वेस्ट होगी, तो हमने कुछ फालतू पढ़ लिया, नहीं, वह चीज़ भी काम आओगी कितने चाल के ना, हमने देखना जरूर मिलेगी। तो वो 10 से 14 दिन तक के है वो वही खिला रहा करे ग्लैडियोलस का फूल है। मृदा है वो कौन सी है भाई, माटी इसकी, तो वो है बलुई दोमट माटी में होया करे भाई। कौन सा होया करे हो, बलुई दोमट माटी है, जो बालुई दोमट माटी हो ना, हल्की हल्की जो भारी पंसा होया करे, मतलब काली मिट्टी में देखा कर नडले से दे रहा है, उस टाइप की मिट्टी होया करे बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ भाई राजकीय भाषा। तो गणखरान के है भाषा कौन बेरा के हो अपनी भाषा है ना, वह आया हो कि जो सरकारी मान्यता प्राप्त हो उसने के बोला अभी भाषा, ठीक है। अपनी भाषा कौन सी है, राजकीय भाषा, तो वह है हिंदी है भाई। कौन सी है, हिंदी है। कदर समय हरियाणवी लगाया होगी ऑप्शन था हमने के एग्जामिनर के लगा था, दिमाग तक लगा वो हरियाणवी देगा ऑप्शन में, अर्थ हमें बिट दे के लगाओगे हरियाणवी, पर हरियाणवी बोली है भाई, भाषा नहीं है। बोली और भाषा का अंतर समझो। क्षेत्रीय भाषा होगी ना, उसने अभी बोली बोल सका, हाँ बोली कह देंगे, ठीक है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। और भाषा क्या होगी, जो एक बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी और उसने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी जा है भाई, ठीक है, वो एक परफेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो वो कौन सी अपनी हिंदी, इसलिए आप ही के अपने सब्जेक्ट देखेंगे तो वो हिंदी देखने ना मिलेगा भाई, हरियाणवी कितने देखने ना मिला है तुमने, ठीक है। फिर कुल डाकघरों की संख्या पूछ ले भाई, डाकघर कितने हैं, तो वो भाई 2689 डाकघर हैं। कितना पड़ा है, हरियाणा में डाकघर की संख्या कितनी है भाई, 2689 है। फिर वेयर हाउस पूछ ले, 30 वेयर हाउस कितने हैं, तो कितने हैं भाई, 108 वेयर हाउस हैं भाई, बहुत ज़्यादा हैं ये, ठीक है। कितने वेयर हाउस हैं, 108 हैं। फिर पूछ ले कि
हरियाणा में गठन के समय कितने जिले थे? तो गठन के समय कितने जिले थे भाई अपना हरियाणा में? 7 जिले थे। कितने थे भाई? 7 जिले अपना हरियाणा में थे जब हरियाणा बना था। कब? 1 नवंबर 1966 में। तो कौन से जिले थे भाई उनका जिक्र करांगे। देखो 2 डाल की ट्रिक है, एक तो मैंने मेंशन कर रखी है, दूसरी मैं तरतीब बता दूंगा, वो जो हमें लिख लियो, ठीक है। दूसरी बताऊंगा सेती सेती, कौन सी भी याद हो सके। तो एक तो है अक्रम जगह, ठीक है। तो अक्रम जगह तो ऐता के बन गया अम्बाड़ा बन गया, कहता बन गया करनाल, ठीक है। ऐता अम्बाड़ा, कहता करनाल, रहता रोहतक, महता महेंद्रगढ़, जैता जींद, गहता गुरुग्राम और है हिसार। एक तो है या ट्रिक भाई अक्रम जगह, यानी थरा ना याद रहती हो तो याद कर लियो भाई, आता अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, हिसार, यह होगी थारी ट्रिक। फिर दूसरी ट्रिक कौन सी है भाई? एक है GHAR घर, J&K में, ठीक है, यानी घर जम्मू एंड कश्मीर में। यह बात क्यों ताज़ा पै लगाऊंगा, किस्सा हो रहा अपना देखा होगा हमने सारा ने, ठीक है। हमला हुआ था, कायराना हमला था, ठीक है। तो उसके ऊपर के है कि अपनी घर J&K में, यानी घर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इस पर के बनाई अपन भाई? में तक के बन गया महेंद्रगढ़, के बन गया भाई महेंद्रगढ़, किस तक? में तक। जे तक बन गया भाई जींद, J&K का के बन गया जींद, के तक बन गया कैथल करनाल, सॉरी, जे तक बन गया जींद और के तक बन गया करनाल। देखो 3 याद हो गए J&K में, ठीक है। फिर बच गया अपना घर, घर तक के बन गया जी तक गुरुग्राम, H तय हिसार, ए तय अम्बाड़ा और आर तय रोहतक भाई, ठीक है। यह ट्रिक लिख लो चाहे हम कापी में, सबसे आसान ट्रिक है यह, मन बहुत बार बालका भी बताई है, खुद भी मैं इसे ट्रिक तो याद करके गया था भाई, ठीक है। जिस टाइम मैं ना लगा था, आज मैं लग रहा हूँ भाई, एक सर्विस पे हूँ, ठीक है। तो के है भाई घर J&K में, यह याद कर सको तमी, जीता गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, घर जम्मू एंड कश्मीर में, नू भी याद कर सको तुम, ठीक है। फिर है अगला भाई, चलो अपना आगे क्वेश्चन के है। फिर अगला है भाई हरियाणा का प्रथम गठित जिला, यानी पहला जिला कौन सा गठन कराया गया था? यानी शुरुआत में बने तो 7 थे, और उनमें भी क्या है भाई जिक्र किस जिला का चल था? तो वो था भाई अपना जींद जिला, जो हरियाणा का हृदय का नाम तक जाना जा है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन में एक जींद आ गया ना, तो नू ना सोचो कि एक जींद का एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, नहीं, उसके साथ अन्य क्वेश्चन करने की कोशिश करा करो। एक जींद के बारे में क्या पढ़ा? रानी तालाब मशहूर है भाई, टिल्लेदार जुत्ती हैं वो कड़ा की मशहूर है भाई, जींद की हैं, ठीक है। और क्या मशहूर है जींद में? जींद में भैंस भी ज़्यादा आया कर दी भाई, ठीक है। तो जींद में डेयरी उत्पादन भी कड़ा है भाई ज़्यादा जींद का, तो इसलिए क्या है भाई दुग्ध उत्पादन पूछ ले तो भी जींद का ज़्यादा बताओगे। तो इसलिए क्या है भाई एक चीज़ न लेके ना बैठा मत करो, बार बार दूसरी चीज़ भी उसके साथ करने की कोशिश कराया करो। पंजाब तो अलग होया, किस जिला में अलग कराया गया था? पंजाब का संगरूर जिला था ना, उसमें अलग कराया गया था कौन सा? अपना जींद जिला। हरियाणा का हृदय भी बोला जाए कौन सा? जींद जिला है भाई, ठीक है। फिर है हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था। ये वर्तमान में पूछ ले तो क्या बताओगे? पंचकुला पूछ बताओगे, या फिर बताओगे चरखी दादरी बताओगे? कौन सा भाई? चरखी दादरी या पंचकुला, दोनों में तो एक में मिल जाए, चाहे पंचकुला मिल जाएगा चाहे चरखी दादरी, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे तुमने। और दोनों इकट्ठे पा जाए तो भाई तुम पंचकुला बताओ, क्योंकि ऑफिशियल डाटा अभी तक उपलब्ध करवाया गया सरकार के द्वारा, तो वो था भाई पंचकुला का। उस तक अच्छा नहीं ना, चरखी दादरी का डाटा भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए HSC ना मानना है पंचकुला, और जब पंचकुला नहीं होता तो हमें चरखी दादरी भी लगा सको भाई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है भाई? तो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो बड़ा जिला कौन सा था भाई? अपना हिसार था। कौन सा बड़ा जिला? हिसार। कद? जद अपना हरियाणा पंजाब तक अलग होया भाई, ठीक है। फिर इसके बारे में और क्या जानेंगे? हिसार उस टाइम बड़ा था तो हिसार में छोटा होने का कारण क्या हो गया? सिरसा जिला भी लिख लिया भाई, फतेहाबाद भी हिसार में लिख गया। कौन सा भाई? देखो सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद का पाछा कौन सा था भाई? फिर लिख दिया भिवानी, भिवानी भी लिख लिया भाई। फिर भिवानी में चरखी दादरी लिख गया। तो ये सारे किसके हिस्सा होया कर दे भाई? ये चारों पांचों ये हिसार के हिस्सा होया कर दे। किसके? हिसार जिले के। समय अंतराल, जो समय का अंतराल था उसमें क्या हो गया? ये हिस्सा छोटा होता चला गया, और आज के समय में बड़ा जिला कौन सा है? वो है सिरसा जिला भाई। कौन सा जिला है भाई? सिरसा जिला। ये सारे जने कमेंट करके मैंने बताओगे सिरसा जिला का क्षेत्रफल कितना है। फिर है
हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये सारे लोग हो गए थम कि ये इतने आसान क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन बोलिया थम करवाना लग रहे हो, ये तो सब न बेरा, सब न कौन बेरा भाई मॉडरेट हो चुके हैं, कुछ चेंज भी है इनमें थोड़ा बहुत है, ध्यान तो देखोगे तो ठीक है। और आप इनके है पहली क्लास, आप इन शुरुआत करिए तो भाई शुरुआत भी तो इसी तो कराएंगे ना कि थमने नू लगे आसान है, धीरे धीरे थमने डिफिकल्ट के लिए जाएगा कैच किन थमने, और थमने इसी तैयारी करवा दूंगा पेपर का आखिरी थी कि थमनू कहोगे कि हाँ इसमें तो नंबर ही नहीं कटने देंगे, ठीक है। फिर है हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग बराबर है, तो कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है भाई उसका लगभग के है क्षेत्रफल हरियाणा का बराबर है, तो वो है भाई भूटान, यानी भूटान का भी इतना क्षेत्रफल है भाई, ठीक है। वो देश का वाव है, यो राज्य का वाव है। नो तो अपना पड़ोसी राज्य देखोगे राजस्थान, तो उस टाइम में एक समय क्या था, चूरू जिले का क्षेत्रफल था ना, 1 लाख चूरू जिले का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से ज़्यादा था भाई, ठीक है। अब तो क्या हो गया, वो तोड़ दिए जिले और छोटे जिले बना दिए, उनमें तो जिले काट दिए, परंतु एक टाइम ऐसा था जी चूरू जिला भी क्या है हरियाणा का क्षेत्रफल का बराबर था, परंतु क्या है पूरा राजस्थान की जनसंख्या और अपनी जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 27 डिग्री से 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक है भाई अक्षांशीय विस्तार। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिए, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 75 मिनट तक है भाई, ठीक है। और देशांतरीय पूछ ले तो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक के है भाई देशांतरीय विस्तार है। फिर हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का किसके बराबर है, तो वो है भाई भारत का क्षेत्रफल, देखो टोटल भारत का क्षेत्रफल, उसमें हरियाणा क्षेत्रफल कितना है इतना सा, तो कितना प्रतिशत हो है 1.34% है, यानी पूरे का कंपैरिजन में इस पूरा का टोटल है ना, और हरियाणा का काटोगे तमी हरियाणा का धर लो पूरा भारत का धर लो नीचे और गुणा में कर दो 100, तो प्रतिशत में लिखा हुआ 1.34%, ठीक है। आई बात समझ में, तो यो है कुल क्षेत्रफल किसका, भारत का क्षेत्रफल का अकॉर्डिंग कितना है। फिर है भाई हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये तो कितनी दूरी है भाई, कर्क रेखा ये हरियाणा मान लो अड़ता है, तो इसकी दूरी कितनी है भाई, ठीक है। तो कर्क रेखा से दूरी कितनी है भाई 444.52 किलोमीटर, यानी लगभग 300 मील का बराबर के है भाई हरियाणा की कर्क रेखा तय दूरी है भाई। कितना दूर है कर्क रेखा तय, तो 300 मील दूर है भाई, या तो नहीं बताओगे कितना है, 300 मील दूर है, ठीक है। फिर इस टाइप की भाई जो क्वेश्चन अपनी अगली क्लास करावाएं उनमें आऊँगे, ठीक है। तो रिपीट पर रिपीट इन क्वेश्चन देखोगे बार बार, ये क्वेश्चन तो अपना एग्जाम में देखने ना मिलेंगे बार बार। और क्लास अच्छी लगी तो भाई क्लास ना लाइक कर दो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, और भाई तुमने क्लास देखी है इसलिए थैंक यू, तो अपने क्लास में बने रहने के लिए, और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।